दोस्तों, पूरी दुनिया पिछले 2 साल जिस महामारी के कहर से गुजर रही थी उसके बारे में पहले से किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा था। और आज के लोग बेशक उस डरावनी दास्तां को अपने आने वाली पीढ़ी को ज़रूर सुनाएंगे कि किस तरह से हमने अपनी आंखों के सामने अपने अजीज़ों को दुनिया से जाते हुए देखा है। चूँकि वो दौर इतना भयानक रहा कि सभी के मन में एक डर बस गया था कि पता नहीं कब किसके मरने की खबर आ जाएगी। इस कोरोना वायरस नाम के राक्षस ने पूरी दुनिया में इस कदर सब कुछ तहस नहस कर दिया था कि अगर लोगों से पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बुरा साल कौन सा है तो सभी लोग शायद 2020 और 21 को ही अब तक का सबसे बुरा समय बताएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि इस दुनिया में लोगों ने इससे भी बुरा दौर देखा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और दुनिया का वो सबसे बुरा समय यूरोपियन इतिहास के पन्नों में कहीं दबा हुआ है। वैश्विक इतिहास में सबसे बुरा कहे जाने वाला ये साल था 536 एडी का। और इतिहासकारों की माने तो ये ऐसा समय था जिसमें दोबारा कोई भी नहीं जाना चाहेगा। लेकिन आखिरकार इसमें ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये समय अब तक के इतिहास का सबसे बुरा समय माना जाता है? आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये वो दौर था जब प्रकृति ने ऐसा तांडव मचाया था जो कुछ महीने नहीं बल्कि कई सालों तक चला और इससे पूरी तरह उभरने में दुनिया को करीब 1 दशक का वक्त लग गया था, जिस कारण उस दौर में इंसान एक एक दाने को मोहताज हो गया था और भुखमरी इस कदर बढ़ गई थी कि लोगों को कैनिबलिज्म यानी कि इंसानों का ही मांस खाने पर मजबूर होना पड़ा था। सुनने में आपको ये सब बहुत ही अजीब और डरावना लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये पूरी दास्तां इससे भी ज़्यादा भयानक है और इसे डिटेल में जानने के लिए चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, यूं तो 536 ईस्वी की शुरुआत में सब कुछ सामान्य ढंग से चल रहा था। दुनिया में सभी लोग अपने अपने ढंग से जीवन जी रहे थे। इवन इस दौर को ट्रेड डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन के मामले में गोल्डन पीरियड के रूप में भी ट्रीट किया जा रहा था। लेकिन तभी एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान परेशान कर दिया। हुआ यूं कि एक दिन जब लोग सुबह सोकर उठे तो उन्हें अपने घर के बाहर दिन में भी रात ही नजर आ रही थी, क्योंकि आसमान में सूर्य कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। पहले तो कई लोगों को लगा कि शायद उनकी नींद जल्दी खुल गई, लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी जब परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो सबके जहन में डर बैठने लगा। सूर्य की रोशनी के लिए बेचैन लोगों को अपनी आंखों के सामने अगर कुछ नजर आ रहा था तो सिर्फ और सिर्फ चारों ओर काले काले बादल और घनी धुंध। कुछ फेमस फिलोसफर्स ने अपनी बुक्स में भी लिखा है कि इनिशियली उन्हें भी यही लगा कि शायद खराब मौसम की वजह से सूरज बादलों में छुप गया है। लेकिन धीरे धीरे जब कई दिन और कई हफ्तों तक सूरज ने दर्शन नहीं दिए और यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट और एशिया के अधिकांश देशों में ये काले बादल और धुंध और घने रूप में बढ़ने लगे तो बढ़ते अंधेरे के साथ साथ लोगों का सब्र भी जवाब देने लगा। सभी के मन में किसी अनहोनी को लेकर डर पनपने लगा। लोग बड़ी उम्मीद से आसमान की ओर ताकते रहते थे कि कब उन्हें सूरज दिखाई देगा, लेकिन सूरज तो दूर, सूरज की एक किरण तक भी नजर नहीं आ रही थी और इसी वजह से चारों ओर घनघोर अंधकार छाया हुआ था। ये वो समय था जब लाइट तो छोड़ो, इलेक्ट्रिसिटी तक का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, जिस वजह से लोगों को लालटेन और लकड़ी जलाकर रोशनी का इंतजाम करना पड़ रहा था। लेकिन इतनी तो कॉमन सेंस की बात है कि प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी और लिमिटेड रिसोर्स के साथ आखिर इन दोनों सोर्सेस को कब तक प्रकाश के रूप में इस्तेमाल किया जाता। समय बीतता गया, कई दिन, कई हफ्ते और कई महीनों तक सूरज न निकलने से लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। सूर्य की एनर्जी न मिलने के कारण धरती का तापमान दिन पर दिन ठंडा होता जा रहा था। ऊपर से प्लांट फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से ना ही खेती हो पा रही थी और ना ही लोगों को जिंदा रहने के लिए सही टेम्परेचर मिल पा रहा था। गर्मी के दिनों में भी रेगिस्तान से घिरे एशियाई देशों में भयंकर बर्फबारी होने लगी थी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि गर्मियों के दिनों में भी चीन के खौलते इलाकों का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था एंड एज अ रिजल्ट पूरे यूरोप से लेकर एशिया तक सब कुछ बर्फ में जमने लगा था। अनाज पैदा न होने के कारण लोगों के पास खाने की कमी होने लगी, बीमारियां बढ़ने लगी और रोशनी व गर्मी पैदा करने के लिए ईंधन भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। ऐसे में लोगों के मन में सब कुछ ठीक होने के लिए बस एक उम्मीद बची थी और वो थी सूरज के निकलने की। लेकिन एक लंबा
लंबा समय बीतने के बाद लोगों ने वो उम्मीद भी छोड़ दी और सभी को ये लगने लगा कि अब दुनिया खत्म होने वाली है, क्योंकि धरती पर मनुष्यों के द्वारा किए गए पाप का घड़ा भर गया है। 3 महीने बाद इंसानों की सारी सप्लाईज खत्म होने लगी। सनलाइट के ज़मीन तक न पहुंच पाने की वजह से काफ़ी सारी झीलें बर्फ़ में बदलने लगी थीं, जिससे इवन पानी की भी शॉर्टेज लोगों को फेस करनी पड़ गई थी। इतिहासकारों द्वारा लिखे गए फैक्ट्स के हिसाब से 6 महीने बाद लोगों की मेंटल स्टेट पर भी इस बदलाव की वजह से फ़र्क पड़ने लगा था, क्योंकि फसल की उपज कहीं पर भी नहीं हो रही थी। लोगों के शरीर में पानी तक संपूर्ण मात्रा में नहीं पहुँच पा रहा था। ऊपर से ज़रूरत से ज़्यादा अंधकार हमारे माइंड को साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। ये आज एक बहुत सी स्टडीज़ प्रूव कर चुकी हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर अपराधियों को भी हमेशा अंधेरे कमरे में ही इंटरोगेशन के लिए रखा जाता है। 8 महीने बाद लोग इस परिस्थिति से इतने लाचार हो गए कि पहले उन्होंने जंगली जानवरों को खाना शुरू किया और फिर अपने पालतू जानवरों को ही मारकर खाने लगे, ताकि कम से कम पेट तो भरा जा सके। ऐसे ही समय बीतता गया और अंधकार की शुरुआत से करीब 18 महीने बाद लोगों को आसमान में पहली बार सूर्य की हल्की किरण दिखाई दी, जिसके बाद सभी के अंदर उम्मीद जगी कि शायद 1-2 दिन में स्थितियां वापस से सामान्य हो जाएंगी। लेकिन अफसोस कि उनका ये 1-2 दिन का इंतजार सालों तक चला, क्योंकि घने बादलों की जो मोटी परत आसमान में चढ़ी हुई थी उसको हटने में 2 साल का वक्त लग गया था। और इन 2 सालों के दौरान इतनी सनलाइट धरती पर नहीं पहुंच पा रही थी कि वो आइस एज के इक्विवेलेंट जमी हुई बर्फ को पूरी तरह पिघलाकर स्थितियां सामान्य कर सकें और खेतों की उपज को दोबारा बढ़ा सके। हालांकि स्थितियों को वापस से सामान्य होने में 9 से 10 सालों का वक्त लग गया और तब कहीं जाकर यूरोप की ज़मीन इस काबिल हो पाई थी कि वहां पर खेती की शुरुआत की जा सके। अगर आपको 10 सालों का समय छोटा लगता है तो एक आइडिया लेने के लिए खुद गौर कर लीजिए कि आज से 10 साल पहले ना तो जियो था और ना ही मार्केट में मौजूद इतने सारे OTT ऐप्स जिनसे आप अपने फेवरेट कंटेंट को एंजॉय करते हैं। यहाँ तक कि आज से 10 साल पहले तो भारत के प्रधानमंत्री भी दूसरे थे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 10 साल का अंतराल बदलाव को दर्शाने के लिए कितनी अहम भूमिका निभा सकता है। वैसे तो लिटरेचर और रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से किसी को भी डेफिनेट आंकड़े नहीं पता कि आखिर उस दौर में कितने लोगों की जान गई थी, लेकिन फिर भी जनरेशन से जो भी इंफॉर्मेशन पास हुई है उसके आधार पर वैज्ञानिक ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं कि अकेले 536 से 542 ईस्वी में इस काल के कारण करीब 11 से 15 करोड़ लोगों की जान गई थी। जबकि अगर इसी डाटा को कोरोना वायरस से कंपेयर करें तो कोविड में तो केवल 65 लाख लोगों की ही जान गई है। सालों तक इसका कारण किसी को भी पता नहीं चला, लेकिन जब ग्लोबल थर्मल रीडिंग्स को चेक किया गया तो पता चला कि साल 536 के आसपास ही आइसलैंड के एक मेगा वोल्केनो में एक्सप्लोजन हुआ था, जिस वजह से उसका धुआं इतना ज़्यादा फैला कि उसने आधी दुनिया के ऊपर डस्ट की मोटी परत बना दी थी। और जब उस वोल्केनो के पॉसिबल अफेक्टेड एरियाज देखे गए तो दोनों ही स्टेट्स आपस में काफ़ी मेल खा रहे थे, जिस वजह से यह माना गया कि शायद ये ज्वालामुखी ही वैश्विक इतिहास के सबसे काले समय का कारण रहा था। हालांकि इस कंपैरिजन के माध्यम से हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि कोरोना कोई हल्की बीमारी थी, बल्कि हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारा इतिहास ऐसी बहुत सी चीज़ों से भरा पड़ा है जो इतनी बुरी थी कि आप उनके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। और अगर आप ग्लोबल हिस्ट्री के कुछ ऐसे ही डार्क टाइम्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।